नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके के प्रपंच रच रही है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने अपना चेहरा चमकाने के लिए अगर गुरुओं को इस्तेमाल करने का भी आप सोचिए कि कार्य शुरू कर दिया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे वो उनको इस्तेमाल ना कर पाए। मतलब आप ये समझिए कि अपना चेहरा चमकना चाहिए, चाहे तो किसी के लिए भी बहाना चाहे कोई भी लगाया जाए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत लंबे समय से पंजाब के अंदर थोड़ी सी गुमसुम हो गई थी, क्योंकि उन्हें यह पता था कि पंजाब में अब उनकी पारी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसीलिए केजरीवाल एंड कंपनी बार बार पंजाब में कुछ ना कुछ नए स्टंट करने की तैयारी करती रहती है। इस बार जो स्टंट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है वो स्टंट है पंजाब के अंदर जो सिखों के जो गुरु है गुरु तेग बहादुर, उनका एक शहीदी दिवस 350वां शहीदी दिवस मनाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के खजाने को किस तरीके से लूट रही है, किस तरीके से पंजाब के खजाने को चूना लगा रही है, इसी पर आज की ये स्पेशल स्टोरी है। आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी को अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसे ही कुछ बहानों की जरूरत पड़ती है। और यह बहाना तो सबसे मुफीद है, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वां जन्मदिन मनाने के नाम पे पूरे पंजाब को एडवर्टाइजमेंट से पाट दिया गया है। और केवल पंजाब ही क्यों, जगह जगह देश के हर अखबार में, हर वेबसाइट पर, हर चैनल पर यही सब चल रहा है। लेकिन साथ में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का जो प्रचार चल रहा है यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हम आपको इसी में एक और नई बात बताते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के खजाने के करोड़ों रुपए इसी काम पर फूंक रही है। देखिए, बहाना है गुरु तेग बहादुर जी के 350वें जन्मदिन को मनाने का, पूरे पंजाब के अंदर एक पूरा माहौल खड़ा करने का। लेकिन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, एक तो पंजाब के खजाने की मोटी रकम को इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे अपनी जो उनके डीलर थे, जो अपनी एजेंसियां थी, जो उनको पैसा वापस देती है, ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट केवल उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये जो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं वो सभी दिल्ली की टीम थे। यानी कि एक समय पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए दिल्ली के अंदर जो प्रचार प्रसार का काम किया करते थे, पंजाब में भी वही लोग काम कर रहे हैं। यानी कि पैसा पंजाब के खजाने का और जेबें भरी जा रही है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के दोस्तों की। यह एक बहुत बड़ा मामला है, इसी पर हम आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल दिल्ली वाले दोस्तों में जो बांट रहे हैं नोटों की गड्डियां, वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी कि पंजाब के खजाने को मोटी चपत लगाई जा रही है और सब केवल तमाशा देख सकते हैं। अब यहां पर एक बात बड़ी गौर करने वाली है, और यह बात यह है कि पंजाब में अब मात्र 13 से 14 महीने का समय बचा है। और इस समय में अरविंद केजरीवाल आखिर ऐसा चुप कैसे बैठ सकते हैं कि भला वो प्रचार ना करें, अपना चेहरा ना दिखाएं। तो इसके लिए उन्हें सबसे मुफीद बात यही लगी कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वां जन्मदिन मनाया जाए और इस बहाने पूरे पंजाब को पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और अखबारों से पाट दिया जाए। यानी कि बस चारों तरफ अगर दिखाई दे तो केवल इस बात का प्रचार किया जाए कि देखिए, हमने पंजाब के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें जन्मदिन को कितना भव्य तरीके से मनाया। लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे का जो खेल है, वो खेल यह है कि जो दिल्ली के उनके डीलर्स हैं, जिनको दिल्ली में वो काम दिया करते थे, केवल जेबें उन्हीं लोगों की भरी जा रही है। या पंजाब के किसी भी आदमी को कोई इसका कॉन्ट्रैक्ट या काम नहीं दिया गया है। यानी कि आप सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे लेबर पंजाब की है, सामान और कंपनियां दिल्ली की है, और पैसा किसकी जेब में जा रहा है? दिल्ली के डीलरों को देने के बहाने पैसा वापस घूम के फिर अरविंद केजरीवाल की जेब में आ जा रहा है।
तो एक बहुत बड़ा खेल पंजाब के अंदर चल रहा है। दिल्ली वालों के टेंट लगाए जा रहे हैं, दिल्ली वालों के ट्रक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दिल्ली वालों की गाड़ियां इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सोचिए जरा, मोटे मोटे रकम, मोटे मोटे बिल इन लोगों को काट दिए जाते हैं, कैश जो है कर दिया जाता है और कैश घूम फिर के अरविंद केजरीवाल की जेब में आ जाता है, उसका परसेंटेज बना हुआ है। चुनाव से पहले पूरे पंजाब में एडवर्टाइजिंग का जो नया तरीका इजाद किया गया है, इसी को कहते हैं अरविंद केजरीवाल, जो बार बार कहा करते हैं कि मैं बनिए का बेटा हूं, मुझे पैसा बनाना आता है। यही पैसा बनाना आता है, यानी कि क्या ये जो अरविंद केजरीवाल जो बनिए का बेटा है, क्या ये हर मामले में चीटिंग ही करता है? अब आप सोचिए, ये तो सोचना है, क्योंकि सचमुच दिल्ली को लूटने के बाद ये जो लुटेरे हैं ये पंजाब के अंदर है, और पंजाब के अंदर कैसे कैसे नए नए प्रपंच रच के लूटने की कोशिश करते हैं पंजाब के लोगों को। अब पंजाब के खजाने को ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये खजाना दो तरीके से लूटा जा रहा है। पहला तरीका आप सोचिए, हर स्तर पर करोड़ों रुपए के ऐड दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो वेबसाइट्स हो, चाहे वो दूसरे स्रोत क्यों ना हो, सब में सिर्फ एक ही ऐड है, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें जन्मदिन पर ये जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, तो केवल इसका प्रचार है। लेकिन फोटो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भी चल रही है साथ में। अब ये पूरा का पूरा कवायद जो चल रहा है, उसके पीछे जो आप ये समझिए, जितने भी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो जलूसों के अंदर हो रही हैं, चाहे वो आने जाने के लिए हो, चाहे वो जो सामान को लाने ले जाने के लिए, चाहे लोगों को लाने ले जाने के लिए हो रही हैं, वो सारी गाड़ियां ज्यादातर यूपी की हैं। उत्तर प्रदेश के ट्रक हैं, उत्तर प्रदेश की बसें हैं, उत्तर प्रदेश की कार है। यानी कि यूपी के जो उनके दिल्ली के अंदर पुराने डीलर थे, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और उनसे कमीशन फिक्स है। अब ये जो ट्रक गाड़ियों को जो जलूसों में भी चलाई जा रही है, ये वो यूपी और अन्य शहरों से, राज्यों से मंगाई गई हैं। होर्डिंग बोर्ड्स, फ्लैक्स, वो का जो ठेका दिया गया है, वो भी दिल्ली की कंपनियों को ही दिया गया है। यानी कि पंजाब के अंदर जितने भी होर्डिंग बोर्ड्स और फ्लैक्स और बैनर जितने भी लगाए जा रहे हैं, वो सब काम जो कर रही है वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की पुरानी कंपनी है, जो उनके जानकार की कंपनी है, उन्हीं को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और पैसा घूम फिर के उसका कमीशन अरविंद केजरीवाल को मिलना ही मिलना है। इसके अलावा आप ये सोचिए, नगर कीर्तन में भीड़ दिखाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो नगर कीर्तन निकालने की जो कवायद प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपना रही है, उसमें भीड़ नहीं आ रही, क्योंकि केजरीवाल के साथ अब भीड़ तो बची नहीं है ना, वो भीड़ तो छट चुकी है। तो भीड़ कैसे जुटाई जाए, इसके लिए जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसके मुताबिक पंजाब पुलिस के जवानों को उस भीड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पंजाब में अगर आपको पंजाब पुलिस में नौकरी करनी है, तो जाइए पहले नगर कीर्तन के अंदर जाइए, सिविल ड्रेस पहनिए और नगर कीर्तन में शामिल हो जाइए, ताकि ऐसा लगे हजारों लोगों की भीड़ पंजाब के अंदर नगर कीर्तन में अरविंद केजरीवाल के कहने पर चल रही है। तो एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है। अब ये सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली की जो कंपनियां हैं, उनको लाइट एंड लेजर शो जो किए जा रहे हैं, उनके भी सारे कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की कंपनियों को। तो एक बहुत बड़ा घपला अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव से ठीक पहले पूरे पंजाब के जन जन तक, हर गांव तक अपने इस मैसेज को, अपने चेहरों को पहुंचाने के लिए पंजाब के खजाने का इस्तेमाल करके किस तरीके का एडवर्टाइजिंग कर रही है और पंजाब के खजाने के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। ये एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। केजरीवाल किस तरीके से दोनों हाथों से, केजरीवाल एंड कंपनी दोनों हाथों से पंजाब के खजाने को लूट रही है। और पंजाब के लोग पिछले दिनों आपने देखा होगा, बाढ़ से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बाढ़ के अंदर बहुत सारी पशु हानि हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सिर्फ एडवर्टाइजिंग के अलावा ना तो कभी कुछ किया था और ना ही कुछ कर रही है। तो एक बहुत बड़ी लूट के बारे में हमने आपको बताया, जो पंजाब के खजाने से, पंजाब सरकार के खजाने को लूट कर किस तरीके से अपने चेहरे चमकाने अरविंद केजरीवाल शुरू कर चुके हैं। और आगे तक ये कहां तक जाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन हमने आपको इसके बारे में जरूर बता दिया है।
बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।